क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई पूरी की पूरी बस्ती जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे रहते हों, अचानक से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाए और ना ही कोई लाश मिले, ना ही किसी संघर्ष के सबूत और ना ही कोई निश्चित जवाब। इसलिए आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है रोनोक कॉलोनी मिस्ट्री। आखिर 100 से भी ज़्यादा लोग कहाँ गायब हो गए? क्या उन्हें किसी जनजाति ने मार दिया? क्या वे कहीं और जाकर बस गए? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? आइए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को शुरू से अंत तक। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 1580 के दशक में, जब इंग्लैंड नई दुनिया यानी आज के अमेरिका में अपनी पहली स्थायी कॉलोनी बसाना चाहता था। उस समय स्पेन और इंग्लैंड के बीच में समुद्री ताकत की होड़ चल रही थी। इंग्लैंड भी चाहता था कि नई दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करे। इसी उद्देश्य से सर वॉल्टर रेल ने एक अभियान शुरू किया। उन्होंने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर रोनोक आइलैंड को चुना, जो आज के नॉर्थ कैरोलिना में है। इसके बाद सन 1585 में पहली कॉलोनी बसाई गई, लेकिन भोजन की कमी के कारण यह प्रयास असफल रहा। फिर भी इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। इसके बाद सन 1587 में लगभग 115 लोग, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सब शामिल थे, वह सभी रोनोक आइलैंड पहुंचते हैं। परंतु इस बार उनके नेता थे जॉन वाइट। उनकी एक बेटी एलेनर डेयर भी थी, जो कि इसी अभियान का एक हिस्सा थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वर्जीनिया डेयर। इतिहास के अनुसार वह उत्तरी अमेरिका में जन्म लेने वाली पहली अंग्रेज बच्ची थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही भोजन और साधनों की कमी होने लगी। कॉलोनी के लोगों ने जॉन वाइट से इंग्लैंड वापस जाकर सहायता लाने का अनुरोध किया। जॉन वाइट जहाज से इंग्लैंड लौट गए। उनकी योजना कुछ ही महीनों में वापस आने की थी, लेकिन तभी इंग्लैंड और स्पेन के बीच में युद्ध छिड़ गया। सभी बड़े जहाज युद्ध में लगा दिए गए। इसी कारण जॉन वाइट 3 साल तक रोनोक वापस नहीं आ सके। आखिरकार 1590 में उन्हें वापस आने का मौका मिला, लेकिन जब उनका जहाज रोनोक आइलैंड पहुंचा तो उनके सामने ऐसा दृश्य था जिसने इतिहास बदल दिया। जहां कभी लोगों के घर थे, अब वह सिर्फ खाली जगह थी। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, ना कोई संघर्ष के निशान। घरों को व्यवस्थित तरीके से हटाया गया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां अचानक से हमला हुआ हो। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एक पेड़ पे ये गुदा हुआ था CRO। जॉन वाइट पहले ही अपने लोगों से तय कर चुके थे कि अगर वो किसी और स्थान पर जाते हैं तो उस स्थान का नाम किसी पेड़ पर लिख दें। यदि उन पर जबरदस्ती हमला हुआ होगा तो वह एक क्रॉस का निशान भी बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई क्रॉस का निशान नहीं था। इसका मतलब कि वो अपनी मर्जी से कहीं और चले गए, लेकिन कहाँ? क्रोटोन उस समय एक पास ही द्वीप था, जहाँ पर मित्रवस्त स्थानीय जनजाति रहती थी। जॉन वाइट वहाँ जाकर अपने परिवार और बाकी लोगों को ढूंढना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम और समुद्री तूफान ने उनके जहाज को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्हें मजबूर होकर इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा। इसके बाद जॉन वाइट कभी अपनी बेटी और कॉलोनी के लोगों को नहीं देख पाए। आज तक इस रहस्य के कई सिद्धांत सामने आए। पहला, स्थानीय जनजातियों के साथ मिल जाना। कई इतिहासकार मानते हैं कि भोजन की कमी के कारण कॉलोनी के लोगों ने क्रोटोन जनजाति के साथ रहना शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दूसरी जनजाति ने कॉलोनी पर हमला कर दिया। लेकिन यदि ऐसा हुआ होता तो संघर्ष के निशान, हथियार या सब मिलने चाहिए थे, लेकिन वहां पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि भोजन की कमी, बीमारी और कठिन मौसम के कारण लोगों ने कॉलोनी छोड़ दी होगी और रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पिछले कई दशकों में वैज्ञानिकों ने रोनोक मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये बताया जा सके कि रोनोक कॉलोनी के सभी लोग गए कहाँ। यही कारण है कि इसे इतिहास के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से गिना जाता है। इसके साथ ही रोनोक कॉलोनी मिस्ट्री हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास के हर सवाल का जवाब इंसान के पास नहीं होता। शायद कॉलोनी के लोग किसी नई जनजाति के साथ मिल गए हो, या शायद उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की हो, या शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसका कोई रिकॉर्ड कभी बना ही नहीं। आज 400 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन ये एक शब्द सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके साथ ही रोनोक कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको इतिहास और रहस्यों से जुड़ी ऐसी सच्ची कहानियाँ पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।